ये भी उसके व्यापार में शामिल है। ये जो भाई साहब बात कर रहे थे, अब आ गया मसला कि ये इनका ग्रुप उनका ग्रुप। ये भी मैं बता दूं, मैं तो क्योंकि आई एम ए प्योरिस्ट, मैंने कहा शुक्र है खुदा का कि तरीन साहब फाइनली हमारी जान उनसे छूटी। वजह ये है कि जितना नुकसान उन्होंने हमारी पार्टी को दिया शायद किसी और ने ना दिया हो, इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब वो आज हमें भाषण सुना रहे हैं ये भाई साहब आके कि जी इमरान खान फलां, इमरान खान फलां। और ये इमरान खान के नाम पे इन्होंने इलेक्शनें लड़ी, इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट ली, और आज ये बेशर्मों की तरह खड़े होके और उस बंदे के बारे में ये बात कर रहे हैं। इन अगर इज्जत वाले होते तो छोड़ के इनको छोड़ देना चाहिए। जो भी हैं जिन्होंने हमारे पार्टी से इलेक्शन लड़ी, छोड़ के आप रिजाइन करके जो आपका दिल करना करें, पर नॉट इफ यू हैव वन फ्रॉम इमरान खान पार्टी। एक नंबर 1। नंबर 2, क्या होना कल आइंदा क्या होगा, कितने लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह वो सारे लोग खड़े रहेंगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं और जो पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं। मुझे तो इतना अफसोस हुआ ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन के, बस हमने तलवे नहीं चाटे अमरीकनों के, वरना तो जितनी बात हमने की, ख्वाजा साहब ने जिस तरह दर्द भरी दास्तान सुनाई कि शायद हम मर ही जाएंगे अगर अमेरिका बहादुर नाराज हुआ, तो ये तो आपने सारी खुद अपने कानों से सुनी ना। वो मेरा तो जमीर बिल्कुल गवारा नहीं करता। ये मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है ये बातें सुन के कि ये सारी उम्र के सियासतदान, इन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार खड़ा किया, इन्होंने लोगों को खरीद के और फिर एक वहाँ होटल में डका। इसी तरीके से इधर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी यही हालात किए इन्होंने। ये खरीदारियां, ये जब इमरान खान जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तब भी कहता था कि लेट देयर बी ओपन वोट, ताकि पता चल जाए कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। तब भी खरीदारी हुई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं और उसके बाद सलमान नईम भी आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी पहले डॉक्टर जी, मुझे तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिएगा क्योंकि आपने काफ़ी वक्त ले लिया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई में जो चंद एक पीटीआई के चेहरे हैं वो लोग हैं जो इलेक्शंस हारे हुए हैं, जिनको स्पेशल सीटों पर बैठा के इन्होंने दोबारा नवाजा, किसी को सेनेटर बनाया और किसी को मिनिस्टर बनाया, और ये लोग जो हैं इंतहाई गैर सियासी लोग हैं। दूसरा ये है कि मैडम साहबा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ये कहती हैं कि मैं सड़कों पे मार्शाल्लाह के ख़िलाफ़ खड़ी रही। आप जो है मेडिकल कम्युनिटी के साथ आप सड़कों पर बच्चों को लेके वाईडीए के और एमडीए के लेके खड़ी होती रही, और आपने फिर उन्हीं की पीठ में जो है छुरा घूंपा एमटीआई एक्ट की सूरत में और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की सूरत में, और फिर जिस भूडे अंदाज में सारा हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया और जिस तरह जो है पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स को जिस तरह आपने डिसरे किया है, और जो हालात अब हैं वो अल्लाह देखेगा कि किस तरह आपने उसको उस नहज पे पहुंचा दिया है कि वो वापस आने के काबिल नहीं है। और फिर दूसरा पीटीआई में आप ये देखें कि इतना बड़ा फ़ैसला यूनानिमस सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि ये ऐसा भोंडा आइन के साथ खिलवाड़ था कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा, और फिर उन्होंने बड़ा पेशेंटली, फिर उन्होंने हरिडली फैसला नहीं किया जिस तरह इन्होंने फैसले किए कि एक जो है माइंड कहीं भी अप्लाई नहीं किया। अगर आर्टिकल 5 का सहारा लिया है तो पूरा वो यानी प्री प्लान था कि फवाद चौधरी साहब को जो है, जिनको ये अब कहते हैं कि जो पार्टी में लोग रह गए हैं वो हमारी पार्टी का जेवर है, वो इन पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। बाबर अवान साहब या इस तरह के जो लोग हैं, ये सारे जो आज भी आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, वो सारे आपके गिर्द इकट्ठे किए गए थे। आप कभी भी इक़्तिदार में पीटीआई नहीं आ सकती थी अगर उसको ये सारा बना सवार के और उसको सारे पंजाब में और फिर कराची से जिस तरह उनको वोट लेके दिए गए और फिर जिस तरह उनको पावर में लाया गया, वो सबकी आंखों के सामने। इसीलिए आप पर सिलेक्टेड का लफ्ज़ पूरा उतरता है। और फिर आपने जो है क्या उसे कहते हैं, जिस तरह जो है वो आर्टिकल 5 को जिस तरह फिर इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, वो सारा यानी कहीं पे कोई बात थी। अगर आपने पार्लियामानी रवायात के ऊपर चलना था तो उस वक्त जैसे ही आपने वो फवाद साहब ने वो किया था तो फिर उस पर बहस होती। आपने तो तरीके तमदमात पर बहस नहीं होने दी, आपने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पर प्रैक्टिस जारी रखी कि सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ये हुआ है कि यूनानिमस फैसला
विदाउट एनी नजरिया जरूरत को भी उन्होंने पूरा पामाल करते हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो दोबारा इस पाकिस्तान को, और फिर जिनको ये कहते हैं कि खुददारी की बात करते हैं, नहीं सर नहीं, खुददारी की बात पे मुझे बहुत गुस्सा है कि जिन लोगों ने अपनी जानें दे दी, जिन्होंने एटम बम दिया, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने एटमी धमाके किए, जिन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन लोगों को छोड़कर आपने क्या किया? आपके तो लीडर वहां पे जो है वो ट्रंप के, नहीं सर, ट्रंप के साथ जाके पिक्चर्स बनाने के लिए, और फिर उसके बाद डॉक्टर यास्मीन साहिबा से बात होगी, सलमान नईम साहब अपना रिस्पॉन्ड करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। डॉक्टर यास्मीन साहिबा, आप गुफ्तगू सुन रही थी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की, क्या रिस्पॉन्ड है आपका? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि वो सजा से झुके, वो इन्होंने बंदे लगा के और इनको जिताया, तो वो सजावट तो सारी ले गए हैं ये। तो अब ये माशाल्लाह सिलेक्टेड होंगे। मैं पहले तो ये पूछना चाह रही हूँ, जिन लोगों पे इल्जाम था कि हमारे साथ लगाए गए, तो अब तो वो सारे इनके पास है। आपको आई होप यू नो कि किन किन की बात ये कर रहे थे। पहले भी तो यही बात कर रहे थे ना कि हमारे साथ लोगों को लगाया गया और अटैच किया गया जी। ये जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने अब इनके साथ अटैच कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि अब आप सिलेक्टेड होंगे, जैसे आप हमें सिलेक्टेड कहा करते थे। और आपको मेरा भोंडा तरीका सेहत का बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें तो दुनिया में भी सर्टिफिकेशन मिली है कि जिस तरह हमने कोविड मैनेज किया सब कुछ। इसलिए आपका कहना और आवाम के कहने में बड़ा फर्क है। अब रहा जहां तक ताल्लुक आइंदा के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि आवाम कभी माफ नहीं करेगी अगर हम अपने मुल्क का सौदा करेंगे, और हम अब अपने मुल्क का सौदा कर रहे हैं। और आप लोगों को वैसे ही सौदागर है, आप लोगों का काम ही है, पहले आप घर बेचते हैं, फिर उसके बाद आप जमीन बेचते हैं, फिर अब आप अपना पूरा मुल्क बेचने को तैयार। डॉक्टर साहिबा डॉक्टर साहिबा चंद सिक्कों की खातिर, एक सेकंड, चंद सिक्कों की खातिर किसके लिए? कि हमें अमेरिका बहादुर जो है उसका हमारे सर पे हाथ होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा जमहूरी रवायात को मलूज़े खातिर रखते हुए सलमान नईम साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्लीज उनका रिस्पॉन्ड सुन लीजिए। जी सलमान भाई। जी 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 बिल्कुल, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बिलो द बेल्ट जाके मेरे खिलाफ बात करेंगी, और ये कह रही हैं कि हम लोग इमरान खान के टिकट पे जो है वो मुंतखब होके। मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि मैंने आप आजाद लड़े थे जी, वाइस चेयरमैन को मैंने इलेक्शन हराया है, और मतलब ये खुद जो है इमरान खान के टिकट पे 4 दफा इलेक्शन लड़ी, आज तक लाहौर से जीत नहीं सकी। मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा है और मैंने इमरान खान के उम्मीदवार को हराया है। तो प्लीज आप मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज ना करें। मैं कभी भी इस तरह का जवाब नहीं दूंगा जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। मेरी तरबियत नहीं है कि मैं इस तरह के अल्फाज यूज करूं, मतलब तरीन ग्रुप के बारे में या किसी इंडिविजुअल के बारे में। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप हमारे बारे में जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें। और जो सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं मुहिब्बे वतन का, वो सर्टिफिकेट की आपसे मुझे जरूरत नहीं है। हम लोग मुहिब्बे वतन हैं और हमें ये बात आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है आपने मुझे थोड़ी साबित करना है। ये तो आपने बाकी लोगों को, और मैं ये भी बता दूं सलमान साहब, मैं भी तमीज के दायरे में रह के ही बात करती हूँ, और मैंने तरीन की जो बात की है मैं दोबारा दोहरा रही हूँ तरीन के बारे में, और खुल्लम खुल्ला दोहरा रही हूँ कि मुझे पता है कि उसने क्या किया है और किस तरीके से उसने पार्टी हमारी ने आके हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की। इस वजह से डॉक्टर साहब जब वो पार्टी में थे तब आपको देखना चाहिए था ना, तब तो आप जो है ना उनको आप, मेरा ख्याल है सलमान आप प्लीज, मैंने तो आज तक उसकी इज्जत नहीं की, उसको कह दो पूछ लीजिएगा। आपके चेयरमैन साहब उनके जहाजों में घूमते थे ना। अच्छा, आप मेहरबानी करके डोंट बी डायरेक्ट विद मी, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आप स्टे आउट ऑफ इट। आपने बात कर ली, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मैंने आपके बारे में तो नहीं बात कर रही, मैं तरीन साहब के बारे में बता रही हूँ कि वो इस वक्त एक डिस्क्वालिफाइड आदमी है। जिस सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालिफाई किया है, और डिस्क्वालिफाई भी इसी वजह से हुआ कि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम था, इस वजह से वो डिस्क्वालिफाई हुए। तो मैं तो उसकी बात कर रही हूँ ना कि वो डिस्क्वालिफाइड बंदे, उनके साथ
आपके अलावा बहुत सारे तरीके इंसाफ के टिकट पे जो लड़े हैं। मैं वैसे 3 दफा जो इलेक्शन लड़ी हूँ ना, तो मैं नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी और पिछली दफा मेरा 1,06,000 वोट था। आप फिक्र ना करें, मेरे लड़ने से मैं आई नो हाउ टू बैटल। आप माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, आपने जीती अपनी इलेक्शन, हम तो बड़े इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि यू वन इट। ऑन द अदर हैंड मैं करीम के ग्रुप की बात कर रही हूँ, आपकी बात इंडिविजुअली नहीं कर रही। और आप नहीं भाई, आपकी सलाहियतों की तो दाद दे रही है डॉक्टर साहिबा, इस पे तो रिस्पॉन्ड करें ना। मैं डॉक्टर साहिबा की मैं खुद बहुत इज्जत करता हूँ। मैं स्टे आउट ऑफ इट। मैंने आपको इस बात करनी, आपको नहीं कहा, मैंने ये बात कही कि जो तरीन के ग्रुप के अंदर जिन्होंने इमरान खान की नहीं तो डॉक्टर साहिबा ये भी तो तरीन ग्रुप में ही है ना सलमान भाई। नहीं, ये तरीन ग्रुप की बात मैं उसमें बात कर रही हूँ जिन्होंने लड़ा। मैंने ये बात कही थी, इन्होंने कहा मैं आजाद लड़ा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो कहा बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और जहां कि मैं 3 दफा हारी या 4 दफा हारी, मकसद ये है हारता भी वही बंदा है जो खड़ा होता है कहीं जाके। और मैं भी जहां खड़ी हुई हूँ ना, वहां नवाज शरीफ की बेटी जो थी ना, जो बहुत शौक था इलेक्शन लड़ने को, दौड़ गई। डॉक्टर साहब ये कहना दुरुस्त होगा कि खान साहब आज कैच आउट हुए हैं, ये कहना दुरुस्त होगा? क्या होगा, क्या कहना? कैच आउट हो गए खान साहब? और तो बेटा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कल जब आएगा और कल पे आगे चलेगा तो आपको पता चलेगा कि हालात क्या है। ये लोगों को इस बात की शायद समझ नहीं है कि इमरान खान के साथ सारी कौम खड़ी है। अगर इनका ये खुदा न खास्ता गलत फहमी है कि इमरान के साथ पाकिस्तान नहीं खड़ा हुआ, तो ये भूल जाएं, इमरान खान के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस बात पे रिजेंटफुल है कि जो इस वक्त किया जा रहा है। और मैं ये भी बताती चली जाऊं, वही जो बात मैंने आपसे कही थी कि वो उन्होंने कहा ना पहले सजाया कि जी इनको सजा बना के और ये पार्टी को इलेक्शन लड़ाया, वो सारे बंदे इन्हीं के पास हैं। आपको पता है ना, खरीदारी हुई तो ये उधर उस तरफ चले गए सारे। तो मेरा ख्याल है नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मुहिब्बे वतन कौन है और कौन नहीं है। ये तो वक्त बताएगा ना। अगर हमने गुलामी ही करनी है और महकूमी के नीचे ही रहना है, तो फिर जो इस गुलामी के खिलाफ खड़ा होगा वो कहेगा जी मैं खुददार हूँ, जो नहीं ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।